नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है। LIC अंतर्गत सहायक प्रशासनिक अधिकारी जर्नलिस्ट का पद है। इसमें 21वां बैच। कुल रिक्तियों की संख्या 300 है दोस्तों। अलग अलग पद देख लेते हैं। वर्तमान वर्ष और बकाया रिक्तियाँ, मतलब टोटल अपने को देखना है। SC में 50 पद है, ST में 27 पद है, OBC में 84 पद है, EWS 27 पद है और जनरल का 112 पद है। टोटल इस प्रकार से 300 पद है, जिसमें से रिजर्व है दिव्यांगों के लिए 5, 4, 6, 7 ऐसे रिजर्व पद हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं परीक्षा की समय सारणी। सबसे पहले आवेदन करने का प्रारंभिक तिथि जो है 15/1/23 से अंतिम तिथि 31/1/23 तक है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना 7 से 10 दिन पहले। ऑनलाइन परीक्षा की तिथियाँ 17/2/23, 20/2/23। ऑनलाइन परीक्षा की तिथियाँ, मुख्य परीक्षा पहले प्रारंभिक होगा फिर मुख्य होगा 18/3/2023, एक महीने बाद। सारा समय सारणी लगभग दे दिया गया है। आगे देख लेते हैं पात्रता की शर्तें। सबसे पहले आयु देख लेते हैं। न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष, लेकिन छूट जो रहता है वो सबका अलग अलग छूट दिया हुआ है, उसको आप देख लेंगे। शैक्षणिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, बस कोई भी सब्जेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी क्या होगा? सैलरी इसमें देखिए 53,600, 26,45 ये पूरा ग्रेड पे दिया हुआ है। वेतनमान 53,600 ये मूल वेतन इनका रहेगा। 53,600 में अन्य भत्ते जुड़ेंगे तो पहले महीने से आपको इसमें छत्तीसगढ़ शासन जो 70, 80, 90% वैसा कुछ नहीं है। इसमें लगभग 53,600 है तो आपको DA जोड़ के इसका सेंट्रल का DA है 38%। LIC वाले क्या देते हैं नहीं पता मेरे को, और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में दे रही है 33% DA। तो उतना मूल वेतन में उतना जोड़ दीजिए, बाकी अन्य भत्ता मिलाकर आपको मेरे हिसाब से 70,000 के लगभग बनना चाहिए कम से कम। आगे देखते हैं परिवीक्षा अवधि। 1 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा। छत्तीसगढ़ में 3 साल कर दिया है, बाकी अन्य राज्यों में जैसे MP में, मध्य प्रदेश में 2 साल का है। यहाँ परिवीक्षा अवधि आपका 1 साल का रहेगा। आवेदन शुल्क अजजा मतलब SC, ST, PWD उम्मीदवारों के लिए, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 85 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस GST, और अन्य सभी के लिए 700 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस GST। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? सबसे पहले होगा प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या होगा? तार्किक क्षमता से 35 प्रश्न 35 नंबरों के, माफ़ कीजिएगा मेरी बिल्ली आ गई है। संख्यात्मक अभियोक्ता 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। व्याकरण, शब्दावली, बौद्धिक कौशल पर विशेष महत्व के साथ अंग्रेजी भाषा 30 नंबर का 30 प्रश्न। ठीक है, और इसमें न्यूनतम योग्यता मतलब मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता जो है आपको तार्किक क्षमता में 16 नंबर लाना पड़ेगा SC, ST और PWD दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए। बाकी जनरल के लिए 18, 18, 10 ये दिया हुआ। इस चार्ट को देख लेंगे आराम से। कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा 300 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा और 25 अंकों की वर्णनात्मक परीक्षा शामिल होगी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग समय होगा। उम्मीदवारों को वर्णनात्मक परीक्षा का उत्तर कंप्यूटर पर टाइप करके देना होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के समाप्त होने के तुरंत बाद वर्णनात्मक परीक्षा आयोजित की जाएगी। वर्णनात्मक परीक्षा मतलब आपको जो लिखना है वो कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ेगा, आपको कागज़ में नहीं लिखना पड़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, मुख्य परीक्षा में क्या क्या है? तार्किक क्षमता 30 क्वेश्चन, अधिकतम 90 अंक, हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी दोनों 2 भाषाओं में होगा। सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन 60 नंबर का। डेटा विश्लेषण 30 क्वेश्चन 90 नंबर का। उसके बाद क्या है? बीमा और वित्तीय बाजार जानकारी 30 क्वेश्चन 60 नंबर का। कुल 120 क्वेश्चन 300 नंबर का। अंग्रेजी भाषा, पत्र लेखन और निबंध 2 क्वेश्चन 25 नंबर का। सबके लिए अलग अलग समय भी दिया गया है, इसका डिटेल में आराम से आप देख लेंगे। आगे और क्या है, कुछ महत्वपूर्ण होगा तो ज़रूर मैं बता दूंगा। साक्षात्कार कैसे होगा? साक्षात्कार का मतलब आपका प्रारंभिक परीक्षा निकल गया, मुख्य परीक्षा निकल गया, उसके बाद साक्षात्कार। तो मुख्य परीक्षा का जो अंक होगा दोस्तों, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा साक्षात्कार के लिए। ठीक है, उसका डिटेल इसमें आराम से पढ़ सकते हैं आप। मैं बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ। उससे पहले देखना है आवेदन कैसे करें। ये 12 नंबर कंडिका आप फॉर्म भरने से पहले आराम से पढ़ लेंगे। इसमें कैसे आवेदन सब चीज़ बताया गया है हमको। आपको गूगल पे टाइप करना है। ये देखिए मैंने क्या टाइप किया है, LIC रिक्रूटमेंट 2023। आप जैसे ही टाइप करेंगे ये देखिए वेबसाइट आ जाती है, LIC इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ AAO जर्नलिस्ट 2023। इस पर आप क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे अपने पेज में, फॉर्म भरने वाले पेज में। ये देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट 2023 अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ सब चीज़ दिया है।
इसमें क्या है, डाउनलोड डॉक्यूमेंट इंग्लिश हिंदी, ये जो मैं अभी जिसको पढ़ के आपको बता रहा था डाउनलोड करना इंग्लिश हिंदी में, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स एनेक्सर 1 में इसमें डाउनलोड करके देख सकते हैं एग्जाम सेंटर कहाँ है। स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्मेट जो है एनेक्सर 2 में है। डिविजनल ऑफिस एड्रेस इनका दिया हुआ है। फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट, फॉर्मेट फॉर OBC सर्टिफिकेट, फॉर्मेट फॉर OBC डिक्लेरेशन, फॉर्मेट फॉर EWS सर्टिफिकेट, फॉर्मेट फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सारा डॉक्यूमेंट आपका है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सारे डेट आ गए हैं, 15 तारीख से है। क्लोजर रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 31/1 है। सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए राइट साइड में क्या है, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। आप पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ आप नया रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए ऊपर में येलो कलर में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ID और पासवर्ड आपका जनरेट होगा। उसके बाद आप यहाँ ID पासवर्ड डाल के सबमिट करेंगे तो आप फिर फॉर्म भरने का आपका पेज खुल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।